अगर मेरा ये कहना है कि कांग्रेसियों को साथ नहीं रखते हैं तो ये कांग्रेसी पार्षद किस काम के, और इसकी शिकायत हम वरिष्ठ कांग्रेसियों से करेंगे कि एक भी कांग्रेसी इनके साथ नहीं है। कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, कांग्रेस के लिए खिलाफ काम कर रहे थे, वैसे लोगों को कि हमें साथ में लेके चलूं। आज गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढी जा रही है, ना कि सड़क के अंदर गड्ढे। वाहिद अली भाई का चश्मा अब लग गया है अभी, उनको अपना नंबर दुरुस्त कराना चाहिए। खजराने की क्या हालत थी ये पूरे खजराने लोगों को मालूम, और उनको भी मालूम, वो भी 10-15 साल से तो यहाँ रह ही रहे हैं। जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरे खजराने के अंदर कोई ऐसी सड़क मुकम्मल तौर से बता दी जाए कि जिसके अंदर शाकुशल आदमी अपने मकान तक पहुँच जाए। वो एक पार्षद ने काम कराया। अब कुछ लोग चश्मा जो है विरोध का लगा लें तो उनको कुछ काम ही नहीं दिखते, पूरा इंदौर डूबा हुआ है। मेरा बस नहीं चले मैं तो उसकी पार्षदी छीन लूं। बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा, मेरा काम कर दो, मेरी ड्रेनेज ही डाल दो, सीधी मैं फेसबुक चलाना छोड़ दूंगा। मैं अल्लाह ताला के अलावा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और अपनी जनता की खिदमत करता हूँ। पार्षदी की दुहाई दी जाती है कि हम हाजी और नमाजी हैं, कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमारा वादा था, हमने आपको वार्ड समीक्षा दिखाई है और हम आगे अगले और वार्डों में समीक्षा करके आपको दिखा रहे हैं। जो मौजूदा हालात है, जो दृश्य हैं, वो वार्ड समीक्षा करके हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि निगम चुनाव को बराबर 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्ष में जो जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने जनता से जो वादे किए थे काम करने के, वो वादे उन्होंने कहाँ तक किए हैं, कहाँ तक जनता उनसे सहमत है, ये सब हम आपको वार्ड समीक्षा के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने वार्ड समीक्षा की है। वार्ड क्रमांक 39 खजराना का एक वार्ड और है जिसका वार्ड 39 है। उस 39 वार्ड में हमने समीक्षा की है। वहाँ पे लोगों ने क्या कहा, जनता का रवैया अपने जनप्रतिनिधि के प्रति क्या है, वो सब हमने आपको इसमें हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हम आपको एक बार फिर कह दें कि हमारा जो मकसद है वो किसी को नीचा दिखाना या किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है। हम जनता की आवाज़, जनता की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम जो वार्ड की जो जनता है, जनता क्या कह रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो वार्ड के जो दृश्य हैं, हम वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको वार्ड 39 की ये झलकियाँ, वहाँ के दृश्य और क्या कहा वहाँ की जनता ने। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। कड़ी में आज हमारी शुरुआत हो रही वार्ड क्रमांक 39 खजराने का। तो मैं खड़ा हूँ ठीक खजराना के जमजम चौराहे पर। ये खजराने का जमजम चौराहा है और यहाँ से हम आपको इस चौराहे से एक रास्ता तंजीम नगर की एंट्री के लिए जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आज मैं जो खड़ा हुआ हूँ, ये आप देखें, ये दृश्य है। ये जो रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये जा रहा है तंजीम नगर के लिए। आप ये देखें, यहाँ के दृश्य देखें आप, ये रोड, गंदगी, गड्ढे, जगह जगह ये पानी जो भरा हुआ है। थोड़ी सी इससे पब्लिक में परेशानी आ रही है और बारिश में यहाँ पे कीचड़, हद से ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। समस्याओं का तो ऐसा मसला है कि दिलीप नगर में हमारे जो पार्षद महोदया हैं, उनको दिलीप नगर से पता नहीं क्या परहेज़ है, क्या दुश्मनी है, जो इसमें यानी कि वो काम करना ही नहीं चाहती है। हम ये लड़ के हम लोग ये काम करवाते हैं। करीब मेरी 25-30 CM हेल्पलाइन में कंप्लेन है। उसके बावजूद ये बहुत यानी चींटी की चाल से 15 साल हो गए हैं। 15 साल में आपके सामने ही है गार्डन, देखिए कितनी लड़ाई लड़ने के बाद ये यहाँ पहुँचा है। अभी भी हालत है कि इसमें मिट्टी भरने को राज़ी नहीं अधिकारी। हर एक दिन छोड़ के मेरी उनसे बात होती है फ़ोन पे, तो वो यही आश्वासन देते हैं कि अभी यहाँ से मिट्टी निकल रही, वहाँ से निकल रही, तो मैं डलवाता हूँ। कोई गार्डन में पौधे लगाने के लिए राज़ी नहीं है। सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए सब लोग आते हैं कि हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। लेकिन गार्डन आपके सामने है। रात में महिलाएं टहल रही हैं इसके अंदर, जब से ये पाथवे बना है। लेकिन इसमें लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात में कई बार देखा गया कि चरस पीने वाले लोग यहाँ बैठ के चरस पीते हैं, उनको भगाना पड़ता है।
तो कोई अपराध ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइट भी लगे, इसमें सारी सुविधाएं, और गार्डन खाली दीवार उठाने से, चार दीवारी से गार्डन नहीं कहलाता। उसके अंदर पौधे भी होना चाहिए, कुर्सी भी होना चाहिए बुज़ुर्गों के बैठने के लिए, रात में टहलने के लिए रोशनी होना चाहिए। अब बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो कचरे की है। कचरा रेगुलरली नहीं उठता है। इस लाइन में तो कम से कम वो गाड़ी 2 या 3 दिन छोड़कर आती है, और आती भी है तो वो कभी बार बोलते हैं कि भरा हुआ है, अगली बार डाल देना, अभी नहीं डालना। और ये गार्डन जो बना है जस्ट फॉर द नेम से कि गार्डन है, गार्डन आपको लग नहीं रहा होगा। ये गार्डन पाथवे ज़रूर है। यहाँ पर सेफ्टी का प्रॉब्लम है। रात में बहुत सारे मतलब अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे अजीब से लोग बैठे होते हैं। हम लोग भी बाहर आना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें भी सेफ्टी का प्रॉब्लम लगता है। तो यहाँ पर सेफ्टी प्लस गार्डन, तो आप देखें कि ये गार्डन किसी भी एंगल से आपको गार्डन नहीं लगेगा। इतने साल हो गए गार्डन नहीं बना है हमारा, सिर्फ पाथवे ज़रूर बन गया है। और कचरे का, बैकलाइन का, एज उन्होंने बताया, बैकलाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। बैकलाइन साफ़ नहीं होती है कभी। हम लोग पर्सनली खुद अपना काम करवाते हैं। जो बड़ी वाली गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि आप यहाँ से उठाइए, तो बोलते हैं आप हमको उठा के ऊपर दो, गाड़ी पर दो। हम कैसे दे सकते हैं अगर कोई हैवी ऐसा कुछ सामान होगा। उसको लेके पार्षद से मैंने पर्सनली तो बात नहीं किया, बट वो उनकी ड्यूटी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई जाके उनको बताए कि ऐसा हो रहा है तो वो आकर करवा लें। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बार हर दिन मैं कचरा उठवाने के लिए उनको बोलूँ। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। हमारे वहाँ पे पानी भरा हो रहता है। यहाँ पे 1-1 फीट 2-2 फीट पानी हो जाता है हमारे तक। सब बाहर नहीं निकल पाते, बच्चे लेडीज़, बहुत परेशानी होती पानी गिरने पे। ये खजाना पैलेस। तो आपके जो पार्षद महोदय हैं, आपने उनसे इस मसले के लिए बात करी? हाँ, बोले थे उनसे भी। हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, वो कहते वो बस हाँ करा देंगे, लंबा खर्चा है। तो दोस्तों, ये खजराना पैलेस एक वार्ड 39 की कॉलोनी है। यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ का दृश्य आप देखेंगे कि ये जो ड्रेनेज की लाइन है, इसके बारे में यहाँ के लोग कुछ हमें कह रहे हैं। अभी हम इन्हीं से सुनेंगे, मैं तो नहीं कहूँगा। और ये पानी जो है तो सीधा यहाँ से खेत में जा रहा है, और खेत वाला भी इनसे झगड़ा करता है। आइए बात करते हैं। चाचा जी बताइए, क्या तकलीफ? जी, ये 12 साल से बहुत तकलीफ है। उल्टा ड्रेनेज लाइन डाली है, मतलब जिधर पानी जाना था उधर 1.5 फीट गड्ढे खोदे, और जिधर ऊंचा है जिधर जाना था उधर 2 फीट खोदे। तो ये 12 साल से तकलीफ हो रही है। और पार्षद ने हमसे वादा किया था कि पैसा मंजूर हो जाएगा तो मैं सीवरेज में मिला दूंगा, और पैसे मंजूर भी हो चुके हैं। ये तो सुनने में आया था, लेकिन 12 साल से तकलीफ हो रही है। रात दिन हम लोग पावड़े चला के परेशान हो गए। और यहाँ से कम 2 फीट पानी भर जाता है हमेशा। और ये 2 फीट पानी है ना, चैम्बर का ढक्कन खोल के निकालना पड़ रहा है। समस्या ये पूरे घरों के अंदर पानी भर जाते हैं, और पूरे मोहल्ले में, पूरे रोड पे पानी भर जाते हैं। लोग नमाजी निकलते, सबके छींटे पड़ते हैं। और ये खेत वाला मना करता है कि पानी इधर मत डालो, फिर पानी कहाँ डालें आप? तो आप खेत वाले के इधर पानी क्यों उठ जाता है? तो अब भाई क्या करें, कहाँ डाल दें? कहीं जगह ही नहीं है, इसको साफ ही नहीं कराए। अच्छा, तो इसका पानी ऑटोमेटिक इधर जा रहा है? हाँ, ऑटोमेटिक जा रहा है। एक बात बताएं हाफिज साहब, आप अपने नेताजी को ये काम को देखते हुए 10 में से कितने नंबर दोगे?
हम तो एक भी नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, वजह यही है, सब तकलीफ तो उठाना पड़ रहा। जीरो जी, ये जीरो कुछ भी नहीं, क्योंकि काम ही नहीं होना क्या यहाँ पर। और जो भी ये रोड बनाया था तो ये हमसे पैसे लिए गए और उल्टा रोड बनाया उसने, यानी सारा काम तकलीफ में डाल दिया हम लोगों को। और ये तकलीफ उठाते 15 साल हो रहा है करीब, इसलिए कोई नंबर नहीं देंगे हम उनको, और नंबर का मुस्तहिक भी नहीं है वो। जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। कितने? 0। तो आप ये देखें, ये नाली का पानी जो है ये आ रहा है, और ये देखें इस तरीके से आता हुआ ये पानी देखें आप कहाँ जा रहा है। ये सीधे सीधे यहाँ एक प्लाट पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पानी भरा हुआ है। बता रहे हैं कि इस घर में सामने पानी भराता है, ये लोग बता रहे हैं हमको। ये दृश्य जो है हम आपको वो दिखा रहे हैं। क्या हम ये भी कर देंगे, नाली का भी करेंगे, ड्रेनेज का भी करेंगे, 10-10 फीट 5-5 फीट पैसे भी लिए, हम सब ने पैसे दिए। रोड का जो रहेगा तो उनकी वजह से गली आज तक परेशान है, और आज तक ये मच्छर बीमारी आज तक फैली हुई है। क्या पैसे काहे के दिए? पैसे बोला था ड्रेनेज के, सबने दिए, जो रहेगा थे ना उन्होंने नहीं दिए थे यहाँ पर। तो कितने पैसे दिए थे आपने? सबने ड्रेनेज के कितने 2500 शायद दिए थे, है ना, सबने दिए थे। तो इतना रोड बना, नहीं तो इतना रोड भी नहीं बनता। इधर मांगे तो यहाँ पर कुछ प्लाट खाली थे, तो इसकी वजह से यहाँ बना नहीं है। और 10-10 5-5 इंच तक इतना पानी यहाँ पर के निकलना मुश्किल हो रहा है। हम इस वजह से बहुत बीमार है, हमारे बच्चे मच्छरों से बीमार हैं, परेशान हैं, और रोड बन नहीं रही है, ना ड्रेनेज बन रही है। और क्या दिक्कत है? और ये गंदा पानी पीते हैं, बोरिंग में गंदा पानी मिल के आ रही है। तो ये खजराना पैलेस में मैं खड़ा हुआ हूँ। खजराना पैलेस पास में अभी शिमला पैलेस बताई थी हमने, तो ये खजराना पैलेस की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। इनके जो घर के लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। आइए हम इन महिलाओं से बात करते हैं। जी खाला बताएं क्या तकलीफ है आप लोगों को? हमें सबसे ज़्यादा ड्रेनेज की तकलीफ है। बारिश होती है तो सारा पानी हमारे घरों में ही घुसता है, और कचरे की तकलीफ है। कचरे की गाड़ी सिर्फ वहाँ रोड तक आती है, मच्छर की गाड़ी आती है वो भी रोड तक आती है बस हमें। और ये पानी बारिश का पूरा पानी हमारे घरों में घुसता है। अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई कोशिश ही नहीं है इसी। काम करेंगे अच्छा तो मिलेंगे नंबर। को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। सर यहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन है जी, वहाँ पे 8 साल से यहाँ पे ना गंदा पानी निकल रहा है। 8 साल से हमको आश्वासन देते जा रहे हैं इकबाल पार्षद। मतलब ड्रेनेज के अंदर से गंदा पानी निकल रहा है, बाहर आ रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ सैकड़ों मच्छर इतने भिनभिनाते हैं, यहाँ हर आए दिन मलेरिया वगैरह बीमार पड़ना बच्चे सब होते रहते हैं। पार्षद के पास जब जाओ, जब है ना गाड़ी पहुँचा देता, साफ करवा देता, लेकिन हमको सिर्फ 8 साल से आश्वासन दे रहा है कि हम आज करवा देंगे, 2 महीने बाद करवा देंगे, 3 महीने बाद करवा देंगे। और इस गली में आके झांकता नहीं, भेदभाव है। जहाँ भी रोड ड्रेनेज और जहाँ भी मतलब उसके पार्षद के प्लाट वगैरह हैं, सिर्फ वहीं का ही विकास करता है वो। खिजराबाद कॉलोनी हो, कहीं भी हो, जहाँ उसकी मल्टी है, जहाँ उसके प्लाट है, सिर्फ वहीं का विकास करता है। यहाँ पे आके कुछ पार्टी ऐसी होती है कि जैसे कि उनके समर्थक भी हैं और कुछ निर्दलीय भी हैं। तो होता क्या है कि ना 2-4 झंडे किसी ने यहाँ लगा दिए दूसरी पार्टी के, तो वो मतलब उस चीज़ से भेदभाव करता है। वो ये करता है कि बस है ना तुमने यहाँ के उसके झंडे क्यों लगा इसके। और हमसे नमाज के नाम पे वोट लिया उसने। नमाज के नाम पे कैसे? मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबका विकास करूँगा, हाजी हूँ। मतलब एक चक्कर उसको और चांस दिया, उसके बावजूद भी इस गली के अंदर झांकता नहीं हुआ आदमी। अच्छा एक बात बताइए कि आप 10 में से पार्षद महोदया को 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरा बस नहीं चले मैं तो उसकी पार्षद ही छीन लूँ। तो देखिए ये कुछ और ही बोल गए, लेकिन आप नंबर नहीं दे रहे, थोड़ा सा हमें नंबर बता दीजिए। नंबर तो 0 के अलावा और कुछ भी होता हो तो वो दे दूँ मैं तो उसको। माइनस? जी। पानी इतना भरा जाता है कि हमको मोटर से खींचना पड़ता है, और बच्चे बारी बारी मच्छर होते हैं, हमारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और फिर गंदगी इतनी, खाली प्लाट से पानी चले जा रहा नहीं रहता, खाली प्लाट मतलब डैमेज का पानी बहुत उबाता है इसके अंदर। नेताजी आके देखे चले जाते हैं, फिर हम कर देंगे, हम कुछ करते ही नहीं है। और बोले रोड बना देंगे, कुछ बनाना काम ही नहीं। वो कचरा भी झाड़ते थे, वो कचरा तो घोड़ा बन के रखा हुआ है। और वो झाड़ू लगाने वाले जाती है, वो भी वही साफ सफाई ढंग करके जाती है। तो आप एक बात बताएं हमको कि इस समस्या को देखते हुए आप अपने जो क्षेत्र के पार्षद हैं उसको 10 में से, उनको 10 में से कितने नंबर दोगी आप? मैं तो एक भी नंबर नहीं देती उनको। काफ़ी परेशान कर रहा है। जो पीछे के भी सारे रोड बन गए मगर ये रोड नहीं बना है, जिसमें ये हम बाइक से आते हैं तो कभी कभी हमारी बाइक भी फिसल जाती है
और इसमें नुकसान भी होता है। तो ये रोड अगर बन जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, तो आप एक बात बताएं कि मतलब 10 में से आप मतलब इस काम को देखते हुए अपने जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर दोगे? बिल्कुल 10 में से तो 0 नंबर, क्योंकि कुछ काम भी नहीं हुआ ना। आप रोड की फ़ोटो दिखा सकते हैं, बिल्कुल हम तो फीडबैक देते हैं, हम ये सब में जानते हैं। तो इसमें से 10 में से 0, बल्कि 0 से भी कुछ नीचे होता हो तो वही, कुछ काम ही नहीं हुआ तो क्या नंबर दें। आप ये कहना है कि रोड बना दीजिए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। तो बहुत परेशानी हो रही है यहाँ आने जाने बहुत परेशानी है, बच्चों को परेशानी होती है, मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, पानी रुका रहता है। पानी कहाँ जाएगा, इसमें कोई रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। तमीज़ से या लिहाज से मैं मान तो गया, मगर झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खजराना पैलेस की जो ड्रेनेज लाइन है, जो कुबा मस्जिद से लेके शिमला पैलेस तक के जो डाली गई है, पानी इधर आना चाहिए, उधर जाना चाहिए, लेकिन इधर आता है। इसकी हमें कोई शिकायत नहीं है, इकबाल खान साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो इसके ठेकेदार थे, जो उल्टी ड्रेनेज डालने के जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई हो और उन पर जाँच होना चाहिए। और बाकी जो इन लोगों की प्रॉब्लम आपने सुनी ली है, ये लोग समस्या लेके जब जाते हैं पार्षद के पास, तो इन लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिए थे, इसलिए हम काम नहीं करवाएंगे। ये जो इंदौर सफाई में नंबर 1 है, ये गरीब बस्ती है, शिमला पैलेस इसका नाम है। इस गरीब बस्ती में ये कचरा क्यों? क्या सफाई कर्मी इस इंदौर में नहीं है? ये कचरा दिखाओ इनको, कचरा कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे। हमारे साथ सियासी भेदभाव होता है। अच्छा, एक मिनट, एक बात, ये तो तबरेज़ भाई ने अपनी बात रख दी, लेकिन एक बात और हम क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ कड़वे सवाल हैं जो तबरेज़ भाई से होना चाहिए। तबरेज़ भाई, एक चीज़ ये बताएं कि ये भी माना जा रहा है और जो पार्षद पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप उनके बिल्कुल विरोधी हो, घोर विरोधी हो, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हो। भाई मेरा तो विरोध, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा। ये आपने इंटरव्यू लिया है पूरी कॉलोनी वालों का, कि आप कैमरा दिखा रहा है, विरोध क्या है, विरोध क्यों है, हर जगह कैमरा दिखा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे, आपने इन लोगों का संज्ञान लिया, आपका स्पेशल शुक्रिया। यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता है। अच्छा, नहीं, लेकिन आपकी तरफ उनका एक प्रश्न होता है आपसे कि मतलब वहाँ से कि भाई ये जो है तो ये हमारे बेवजह विरोध करता है, हमारा विरोधी हमारे खिलाफ लिखता रहता है, ये चीज़ें क्या हैं? तो थोड़ा सा आप इसको क्लियर करें कि क्यों विरोध करते हैं आप उनका। भाई सबसे पहले तो कुबा मस्जिद कमेटी जब बनी थी और ये हाजी साहब आए थे कि मुझे वोट दो, मीटिंग करना है, मस्जिद कमेटी के सामने इन्होंने कस्में खाई है, मैं गवाही दिलवाऊंगा कमेटी की, कस्में खाई थी, ना बोरिंग करा ना कुछ काम करा, यहाँ पे आके वादे कस्में सब कर गए। और इसलिए मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ, मैं झूठ के खिलाफ। अच्छा, आप झूठ के खिलाफ हैं, ठीक है। अगर वो ये काम कर देते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं जिस काम की आपको शिकायत है, उसके बाद भी आपका विरोध जारी रहेगा या अपना विरोध फिर आप बंद करेंगे? बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा, मेरा काम कर दो, मेरी ड्रेनेज ही डाल दो सीधी, मैं फेसबुक चलाना छोड़ दूंगा। जो खजराने का कमाल कम्युनिटी हॉल रोड है, जो दरगाह से लेकर कमाल कम्युनिटी हॉल वाला जो रोड है, मैं इस पे खड़ा हूँ और ये भविष्य में MR9 कहलाता है। ये MR9 है। तो ये भी यहाँ पे घटना घटी है। देखिए, एक गाड़ी है, इधर आए भैया, ये देखिए गाड़ी है, कोई चेम्बर खुला हुआ था इसी रोड पे और देखिए ये गिर पड़े हैं। ये देखिए आप, चेम्बर खुला होने की वजह से इनकी गाड़ी जो इसमें गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी दृश्य, ये हाल है। ये भाई कोई अरशद भाई हमारे, ये देखिए इनके हाथ में, ये हाथ में लग भी गई है, हड्डी में इनको लग गई है। तो थोड़ा सा एक मिनट भाई, क्या हुआ आप अरशद भाई बताएं ना। यार वो थोड़ा सा टेंशन में जा रहा था, हॉस्पिटल जाना था, जल्दीबाजी में देख नहीं पाया, गड्ढा खुला हुआ था, गड्ढे में गिर गया यार, बहुत जोर से लगी। ये ध्यान होना चाहिए, गाड़ी आप देखें अंदर फंसी हुई है और इनको हड्डी में हाथ में लग चुकी है। सर, सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे खजराने में जो हमारा नारशाह वली की दरगाह है, उसके ठीक सामने यहीं पर ही अपना MR क्लिनिक है और इसके सामने इतना पानी भरे रहता है हमेशा कि जो भी राह चलते लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ और मशक्क़त होती है। इसी प्रकार आपने जो देखा अभी कि ड्रेनेज का ये जो खुला यहाँ पे भाई गिर चुके हैं, इनको काफ़ी चोट आई है। और पानी से ये हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि ये इसी साल है, हर साल यही दिक्कत रहती है कि यहाँ पे पानी जमा रहता है। जी हाँ, यहाँ तो आए दिन का काम है, पानी भरा ही रहता है, टकने स्कूल के बच्चे आते हैं, गाड़ी लेके गिर जाती है, महिलाएं गिर जाती हैं, बहुत परेशानी काम है। ये तो आए दिन पानी भरा ही रहता है, मतलब टकने पानी था, गाड़ी वाले आते हैं, सीटें उड़ाते जाते हैं, झगड़े होते हैं, आपस में भिड़ते हैं लोग, पानी एक दूसरे सीटें उड़ाते जाते हैं लोग,
परेशान होते हैं लोग, भयंकर परेशान। वो बेकरी के सामने जो भी वहाँ पे लोग गिर जाते हैं, वो सड़कें टूटी हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल बन जाता है। मतलब इतना बन रहा है, शेरपुर तालाब बन गया है, इतना पानी भरा रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ वार्ड 39 में खान कंपाउंड की तरफ जाने वाला रास्ता। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा खान कंपाउंड में जा रहा है। और देखिए, अब मैं इधर देखें, आप मेरे सामने कितना पानी भरा हुआ है। उसके बाद आप देखें पानी की निकासी नहीं है। आनन फानन में वो दीवार तोड़ के देखिए, उधर से कुछ रास्ता निकाला गया है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब हो। अब यहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, ड्रेनेज का पानी आ रहा, तो ये गंदगी हो रही, तो कहीं ना कहीं इसे काम की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी छोटे से तालाब के किनारे खड़ा हुआ हूँ। तो ये देखें आप कि इसका मतलब रास्ता देखिए आप, ये देखें कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे। वो देखें गाड़ी आ रही है, लोगों को छींटे उड़ते हैं। और एक ये भाई कोई ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, इनकी ऑटो रिक्शा इसमें लोडिंग रिक्शा है, ये बंद हो चुकी है। जी भैया बताएं क्या हुआ? बहुत पानी भर जाता था, हर साल पानी भरा था यहाँ पर। लोग बाग निकल नहीं पाते, बड़ी बड़ी गाड़ी डूब जाती है यहाँ पर, पाँव से ऊपर पानी आ जाता है। हर साल की दिक्कत है यहाँ पर, गंदी है, मच्छर घूमते हैं यहाँ पर, कोई निकासी नहीं इसका पानी का यहाँ पर। तो अब मेरे साथ में वसीम मेमन है, जो शहर प्रवक्ता अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के, ये भी वार्ड 39 में रहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। जी वसीम भाई बताएं क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं आप वार्ड को लेकर? हम समीक्षा हो रही है, साफ़ सफाई है नहीं है? सबसे पहले तो खुलासा प्लस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे वार्ड का मुद्दा उन्होंने उठाया। वार्ड की हालत बड़ी ख़राब है और वार्ड के अंदर आज ये हो गया है कि विकास के नाम पे विनाश हो गया है। जहाँ पर जितने शौचालय थे वो नशे के अड्डे बन चुके हैं और जितने रोड यहाँ पर बने हुए थे क्या वो वहाँ पर अब नाव की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज जो अंदर से डाली थी वो अंदर से तो पानी नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर बहुत सारा पानी जा रहा है जो रोड पर हर जगह देखने को मिल रहा है। ये सारी जनता की तकलीफ़ें हैं और इन तकलीफ़ों पर ना तो निगम का कोई ध्यान है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। तो वसीम भाई एक चीज़ और बताएं कि इसको लेकर के आप जबकि मतलब एक प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस के और अल्पसंख्यक समाज ही यहाँ रहता है, तो आप उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी, कैसे जागरूक करेंगे इस काम करवाने के लिए आप? देखिए, हमने क्या होता है कि सीएम हेल्पलाइन जो एक सेवा हैगी उस पर कई बार शिकायतें करी, लेकिन निराकरण हो नहीं पाता है। जेडो साहब से भी कई बार बात करी, वहाँ से भी कोई सुनवाई होती नहीं है। पार्षद महोदय से तो हमें मिले सालों हो जाते हैं क्योंकि उनका तो ध्यान ही नहीं रहता है। उसके अलावा जनता जो है बड़ी त्रस्त हो चुकी है। हर जगह से खजराने के अंदर निकलने में इतनी दुश्वारी हो गई है कि आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं आउटसाइड चलें। वसीम भाई एक बात और बता दीजिए, आप ही की पार्टी का पार्षद है और ये सब जो चीज़ें हैं जो आप कमियां बता रहे हैं, इनको देखते हुए आप जनप्रतिनिधि को, पार्षद महोदया को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, ये बच्चे बोल रहे हैं, नंबर बच्चों ने दे दिएंगे, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं नंबर, और ये नंबर मिल चुके हैं। आप तो बता दीजिए अपने, एक बार आप तो बता। मैं बच्चों के साथ ही हूँ, सहमत हूँ इनकी बात से मैं बिल्कुल। एक मिनट बेटा, 0 नंबर क्यों दे रहे हो आप? 0 नंबर का रोड नहीं बनवाते, कुछ नहीं करते तो हम क्या करें? 0 नंबर नहीं देते 10 नंबर दे। हेलो, आवाज़ आ रही? तो दोस्तों अभी मेरे साथ में कांग्रेस वार्ड 39 के कांग्रेस की तरफ से वार्ड अध्यक्ष हैं 39 के, ये कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष शफीक अहमद साहब। तो आइए हम शफीक अहमद साहब से बात करते हैं कि ये कितने सहमत हैं। शफीक भाई, आप खुद एक वार्ड 39 के कांग्रेस से अध्यक्ष हैं, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, कितना विकास कार्य हुआ और क्या कमियाँ हैं? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ था ये उस्मान पटेल के कार्यकाल में हुआ था और उसके बाद में कुछ कार्यकाल इकबाल भाई ने करा है, अयाज गुड्डू साहब ने करा, उसके बाद इकबाल भाई ने भी कुछ काम करा। पर जो उस्मान पटेल साहब के टाइम पे कार्यकाल हुआ था वही अभी तक चला आ रहा था। और अब जो बारिश के हालात हैं और रोड ये देखे जा रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले 5 साल जब पार्षद के चुनाव आएंगे, जब तक रोड में ही ये कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। सभी दूर के रोड बनाना, सभी दूर पानी भरा रहा है। पाकिजा वाले रोड पे ड्रेनेज का जो हैगा वो बारिश हो या नहीं हो वो गंदगी पड़े ही रहती है। वहाँ पर आपका आना जाना दुर्भर है। अच्छी कॉलोनी है जो वो भी सोचते होंगे कि यहाँ हम कैसे आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। उसके बाद आप रॉकवुड वाले रोड का ले लेंगे तो रॉकवुड वाले रोड पे भी इसी तरह से खराबा हो रहा है। जमजम से लेके तो पूरा शुभलाभ तक के पूरा रोड, पानी, गंदगी ये सब भरी हुई है। कोई जेडो या नगर निगम से कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है।
ना इसका पैचवर्क कराता, ना डामरीकरण कराता, ना ड्रेनेज का कोई निकास है, ना पानी का निकास है बारिश के। जिस तरह से अगर कोई सा भी टेंडर पास हो रहा है तो पहले पानी का निकास, ड्रेनेज और उसके बाद में रोड की प्रोसेस होना चाहिए, पर कोई निकास नहीं है। उसको पैचवर्क भी कर देते हैं तो डामर का कर देते हैं कि एक बारिश में ही वो साफ़ हो जाता है। अब ये कहाँ पर धांधली हो रही है, कहाँ पर इसका पैसा आधा लगाया जा रहा है या क्या हो रहा है, ये नगर निगम को विचार करना चाहिए। दोस्तों अब मेरे साथ में इमरान अहमद सूरी हैं, आइए ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इमरान भाई बताएं कि पार्षद से आप खुश हैं? मैं पार्षद से बहुत खुश हूँ जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो अभी, और मैं तो इतने टाइम से देखता रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सुबह फजर से उठते हैं, सुबह फजर से उठ के वार्ड का दौरा करते हैं, समस्या समझते हैं। अभी ही रमज़ान से पहले हमारे वहाँ आए थे और उद्घाटन करा है, उद्घाटन करा है और अभी तक के वो आए, अब देखते हैं कि कब तक आते हैं। और हम इंतजार में बैठे हुए सब लोग, सुबह हम भी उठते हैं फजर से और इंतजार में बैठ जाते हैं कि अब आएंगे मजदूर और अब काम शुरू होगा, अब आएंगे मजदूर, अब काम शुरू होगा। तो फिर कभी हम भी फिर थक जाते हैं तो नींद लग जाती है हमारी भी। अच्छा, तो मतलब आप उनसे नाराज़ नहीं है? नहीं, नाराज़ नहीं है। अच्छा, उसकी क्या वजह है खुशी की? वो आए मेरे घर पे आए, मैंने मतलब और बहुत अच्छे से बातचीत करी उन्होंने, तो मैं नाराज़ नहीं हूँ उनसे। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ वो। और काम जो डेवलपमेंट है, विकास है, जो काम हो रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? काम देखो ना, अभी अपना ये रोड का काम शुरू करा है इन्होंने, वो सारे काम चल ही रहे हैं और जगह जगह काम चल ही रहा है। आपको कभी कोई दिन ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं काम नहीं रुका हो। किसी दिन आप किसी भी गली में जाओगे तो आपको काम होता भी दिखेगा वहाँ पे। काम सब चल रहा है, आप बेफिक्र हो जाओ, काम बहुत जल्दी हो जाएगा और जो बच्चे कुछ काम है वो भी जल्दी हो जाएंगे। हम इंतजार ही कर रहे हैं, बस ऐसा हो सकता है मेरे अंदाज से कल मजदूर आ जाएँ। तो आप अपनी पार्षद महोदया को 10 में से कितने नंबर दोगे विकास काम को देखते हुए? 10 में से मैं 110 नंबर दूंगा, 100 मैं अपनी तरफ से दूंगा। अच्छा, 10 में से 110 दे रहे हैं, ये कोई नंबर कैसे क्या दे रहे हो आप? ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ ना, आपने 10 दिए, मैं 110 दे रहा हूँ, आपको 100 अलग से बढ़ा के दे रहा हूँ ना सर। तो ये इमरान भाई इतने ज़्यादा खुश हैं पार्षद साहब से कि 10 में से 110 नंबर दे रहे हैं, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको अच्छे से खुश कर दिया है और 10 में से 110 नंबर इन्होंने दिए। ये इलियास कॉलोनी में रहता हूँ मैं और जमजम से रोज़ निकल के जाता हूँ मैं, तो इतना पानी भरा रहता है, घुटने यहाँ पर, और मेरी गाड़ी बंद हो जाती है यहाँ पर। जब देखता हूँ जब यहाँ का पार्षद कोई काम ही करवाने को राजी नहीं है और एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है यहाँ का पार्षद। तो 3 बार जितवा दिया पार्षद को, बाकी ये पार्षद कोई काम करने को राजी नहीं। यहाँ से वहाँ तक के रोड पर पूरा रोड भरा रहता है यहाँ से वहाँ तक के, कोई देखने वाला नहीं यहाँ से वहाँ तक के। अच्छा, एक बात बताएं, आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 0 नंबर दूंगा मैं, 1 नंबर भी नहीं दूंगा। घटिया पार्षद हो गया यहाँ का ये। हमने सोचा था कि काम करवाएगा, बाकी ये कांग्रेस में घुसता कभी निर्दलीय खड़ा होता है, वो कोई काम करवाने को राजी नहीं यहाँ पर। बस इसके उधर इसकी कॉलोनी में देखता है ये पार्षद यहाँ का। यहाँ पर इतना पानी होता है कि मुझे दुकान बंद करना पड़ती है। अगर मैं दुकान बंद नहीं करता हूँ तो दुकान के अंदर पानी जाता है तो माल पूरा ख़राब हो जाता है, और जब कार निकल के जाती है तो उसकी लहरें मेरी दुकान के अंदर जाती है, जिससे कि मुझे दुकान बंद करना पड़ती है। उसके बावजूद भी पानी अंदर चले जाता है, घुटनों से ज़्यादा पानी होता है। इस वजह से मुझे मेरा व्यापार बंद करना पड़ता है, घर जाकर बैठना पड़ता है। आपकी दुकान कहाँ? ये रही मेरी दुकान सर। आगे ये और दुकानें भी है, इन्हें भी तकलीफ होती है, इनकी दुकान में भी पानी जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसका ऐसा निराकरण निकले कि यहाँ पर पानी नहीं भरा है, जिससे कि हम सब अपना व्यापार कर सके। हम भी यही चाहते हैं पार्षद साहब से कि आगे बस ये जो चेंबर का जो भी निकाल करें, यहाँ पानी भराता है, पानी नहीं भरा है। अभी दो एक्सीडेंट हो चुके हैं, कभी खुदा ना खास्ता आगे जाके बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इस चेंबर की जगह उसे दिखाओ ना चेंबर। वन 2 3 4 हेलो आ रही है वंश?
तो दोस्तों अब मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता काशिफ खान साहब हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो। आइए हम काशिफ खान साहब से बात करते हैं इस वार्ड को लेकर। इसी वार्ड 39 में ये रहते हैं खिजराबाद में। तो काशिफ भाई आप बताएं कि ये वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पार्षद से लोग खुश हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक के पार्षद का मामला है, अब उन्होंने काम कहाँ पर किया या नहीं किया, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ पर हर साल पानी इतना भर जाता है कि पूरी पिंडलियाँ डूब जाती हैं। अभी जो पानी गिरा है, मैं मानता हूँ कि पानी को निकलने के लिए जगह होना चाहिए, लेकिन जगह बनाना भी तो चाहिए। अब चूँकि आप इकबाल भाई पार्षद का चुनाव लड़े हैं यहाँ से और हमेशा जीते हैं, तो उनको और ये हमेशा देख कर जाते हैं कि यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। यहाँ के रहवासी आम लोग जो हैं वो लोग हर साल कुछ ना कुछ जन सहयोग से काम करते हैं, पानी निकलने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन इकबाल भाई हमेशा से यहाँ पर सिर्फ पानी देख कर जाते हैं, बाकी उसके बाद ना तो कोई बात करते हैं ना उसके बाद कोई काम करवाया उन्होंने। अब दूसरे क्षेत्र में उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र में तो उन्होंने अभी तक के कोई काम किया नहीं और ना कोई कोशिश की गई। दूसरा ये कि अभी इसी बारिश के अंदर 2 लेडी गिर रुकी हैं और उसमें रिक्शा पलट गई है। एक रिक्शा पलटी जिसके अंदर तो प्रेग्नेंट लेडी थी और वो बेहोश हो गई, और दूसरी रिक्शा पलटी उसके अंदर भी लेडीज़ थी जो बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन वो मतलब अच्छा खासा नुकसान पैर वेर में लगी उनके, ये हुआ और काफ़ी लोग गिरते हैं। फिर हमने जन सहयोग से कुछ थोड़ा काम करवाया ताकि पानी निकल जाए। तो मेरी पार्षद जी से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि कम से कम ये मेन रोड है, आप इसका इंतज़ार मत करो कि वह अतिक्रमण। अब मैं हमेशा सुनता हूँ कि 60 फीट चौड़ा होगा, मतलब ये डराया जाता है कि आपका मकान टूटेगा, उसके बाद में सारे काम होंगे। वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं, अगर हुआ तो टूटेगा। लेकिन आप जो अभी है फ़िलहाल, अगर रोड ये नहीं बन रहा है, ये नहीं आ रहा, अतिक्रमण नहीं आ रहा, तो आप कम से कम ये रोड का तो काम कराइए, इसका लेवल कराइए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सड़क है ये इधर कम से कम लेवल मिलाने में, यहाँ से लेके जमचंद तक के मिलाने में कम से कम आधा फीट मटेरियल डलेगा। जब पानी को जाने का रास्ता भी मिलेगा, आगे बढ़ जाएगा पानी। लेकिन यहाँ चारों तरफ से कॉलोनी का पानी आके यहाँ पर भरा जाता है और बड़े एक्सीडेंट होते हैं, और कह नहीं सकते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो जाए। अगर अभी पार्षद महोदय हमारे यहाँ की अगर नहीं समझी, तो आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। असल में हम हमेशा ये सोच कर रह जाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ की पार्षद लेडी, हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते हैं, पर जो यहाँ की समस्या है, यहाँ की समस्या देखते हुए कम से कम अगर हम बोल नहीं रहा, अब हमारे समझ में आ गया कि जब तक के बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, या हम समझ गए। क्यों कि इकबाल भाई हमेशा आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम कुछ नहीं। क्यों कि जब अगर बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, ये समझ में आ गया हमारे। अब हम लोग अगर ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, और जब तक कि यहाँ पर काम नहीं होगा, जब तक कि हम सतत इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। इस वार्ड से तो इस एरिया में मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि तो यहाँ पर आप देखेंगे जमजम चौराहे से रॉकवुड स्कूल तक पूरी तलैया भर जाती है पानी में, और जैसा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट वगैरह 2 बार हो चुके हैं। ये जो पीछे आप देखेंगे, हमारे पीछे यहाँ गड्ढे में 2 रिक्शाएँ गिर चुकी है, जिसमें काशिफ भाई आपको बता चुके हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल के वक्त में पेच वर्क कराया जाए, जो उनकी योजनाएं वगैरह जो चलती है वो चलती रहेगी, बाद में होता रहेगा काम। एक फिलहाल वक्त जो है वो पेच वर्क तो कराया जाए यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताएं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस काम को देखिए? 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, अगर ये काम नहीं होता है या जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं होता, तो आप इसके लिए आम आदमी पार्टी के माध्यम से, आप 5 वार्ड आपके एरिया में, तो आप क्या करेंगे? इसमें आंदोलन का प्लान किया है हमने, और अगर पहले हम बात करेंगे, अगर डिस्कशन करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर सतत आंदोलन करेंगे। दोस्तों, अब मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को इन्होंने उभारा है, नदीम खान साहब मेरे साथ में हैं। तो आइए हम नदीम खान साहब से बात करते हैं वार्ड 39 को लेकर। नदीम साहब बताएं, ये वार्ड की जो दुर्दशा है, जो जनता ने जो बातें कही हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो इस मामले में आप अपनी क्या राय व्यक्त करेंगे? सर, मैं मेरी यही राय देना चाहूँगा खुलासा प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये जो खजराना की जनता है इस बार परिवर्तन करे, विधानसभा चुनाव में भी और आने वाले पार्षद चुनाव में भी। हर पार्टियों को मौका दिया है खजराने की जनता ने, एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दे, और फिर हम लोग वादे तो करते ही नहीं, हम तो गारंटी के साथ काम करते हैं, ये बात तो जग जाहिर है। नहीं, अच्छा, मतलब वार्ड 39 की हम बात कर रहे हैं, अभी पार्षद लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर
कि देखिए, जब तक सत्ता का मेन मसला सत्ता का होता है। यदि आज मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के भी पार्षद मैदान के अंदर उतारे थे, पूरी पार्टी ने हर जगह हर वार्ड में उतारे थे, लेकिन किसी कारणवश जनादेश नहीं मिला, कुछ त्रुटियां रही होंगी या हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और आने वाले समय में मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो भी पार्षद या नेता या जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो आप वैसे व्यक्ति का चयन करें जो आपकी परेशानी सुख दुख में हमेशा हरदम आपके साथ खड़ा रहे और आपके एक कॉल पर आपकी परेशानी को तुरंत जगह पे जाके उसका निराकरण करे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कद्दावर और जुझारू नेता नदीम खान साहब, जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो अब मेरे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद अख्तर साहब। इनके बारे में बता दें, अख्तर नेता इन्हें कहते हैं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के। ये भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए हम इन्हीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अख्तर नेता जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी नेताजी, बताएं आपके वार्ड में काम कितना हुआ, विकास हो रहा है? हमारे आप पार्षद के मामले में पूछ रहे हैं मुझसे? जी जी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ। पिछले 30 सालों से यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर यहाँ विकास के काम करता आया हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ खजराने के विकास काम को लेके झंडा बुलंद करता हूँ, आंदोलन करता हूँ, अधिकारियों की 12 बजाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के पार्षद की पार्शलिटी देखिए कांग्रेसियों के साथ। मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के घर तक यहाँ पर बिलाग लगे। ये मेरा मार्केट है, पूरा का पूरा यहाँ ने ना पार्शलिटी करते हुए यहाँ पर बिलाग नहीं लगा। इसी तरह मेरे घर के पीछे की जो बैक लाइन है, ये 10 मकानों की बैक लाइन है, वो हमेशा चौक होती है। हर चौथे दिन यहाँ का जो दरोगा है उसको मैं फ़ोन लगाकर, जोन पे फ़ोन लगाकर सफाई कराता हूँ, लेकिन आज तक उसको वहाँ पर बड़ी लाइन ना डालते हुए उसको मेन ड्रेनेज से नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पार्षद यहाँ कांग्रेसियों के साथ पार्शलिटी करते हैं। उनके साथ में आज यहाँ के कोई भी कांग्रेसी नहीं है, एक भी कांग्रेसी नहीं। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो कांग्रेस के जो पार्षद महोदय हैं उनके साथ कोई पार्षद ही नहीं है, मतलब कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है। ऐसा क्यों? वजह यह है कि वो किसी कांग्रेसियों को साथ लेना ही नहीं चाहते। अभी 4 दिन पहले खिजराबाद कॉलोनी के बगीचे का महेंद्र हार्डिया जो विधायक हैं भाजपा के, उनके साथ में उद्घाटन किया गया। उसके पहले महेंद्र हार्डिया के साथ उन्होंने एक भी कांग्रेसी को नहीं बुलाया। पार्षद और महेंद्र हार्डिया ने जो भाजपा के विधायक हैं उनके साथ में संजीवनी नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। उसके पहले यहाँ पर हम पूरे कांग्रेसी नारी सम्मान के फॉर्म भर रहे थे बड़ले पे वार्ड 38 में, और ये महेंद्र हार्डिया के साथ में लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अब बताइए आप, अगर मेरा ये कहना है कि कांग्रेसियों को साथ नहीं रखते हैं तो ये कांग्रेसी पार्षद किस काम के, और इसकी शिकायत हम वरिष्ठ कांग्रेसियों से करेंगे कि एक भी कांग्रेसी इनके साथ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक अलग रंग की चिड़िया, अगर जैसे अगर अपन एक मैना को लें, मैना या कोई दूसरा ऐसा पक्षी लें जो गिद्धों के साथ रहे या दूसरी प्रजाति के साथ रहेगा, तो वो एक दिन अच्छा लगता है, बाद में वो दूसरी प्रजाति के जो लोग रहते हैं ना उसको नोच के खा जाते हैं। तो आपका इशारा शायद पार्षद की तरफ है। अब ये तो सभी जानते हैं कि किसकी तरफ है इशारा। काम को लेकर भी यहाँ पर पिछले तीसरी बार का पार्षद का टर्न है, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या, कीचड़ की समस्या, यहाँ तक कि अभी कहीं चैम्बर में मेरे को बताया कुछ लोगों ने कि चैम्बर्स में ही कोई व्यक्ति गिर गया था। अभी ये तो हाल है यहाँ के काम को लेकर। सफाई को लेकर इधर अपने हिना कॉलोनी के पीछे इस कदर गंदगी है, वहाँ के कई लोग आते हैं, और यहाँ अपने खजराना पैलेस में तो हर दिन वहाँ के रहवासी मिलकर वो ड्रेनेज का पानी भर जाता है जिसकी साफ़ सफाई करते हैं वो आम दिनों में, और बरसात में तो ये हाल हो जाता है कि बेचारे साफ़ भी नहीं कर पाते हैं, और उससे मच्छर, बीमारियाँ, प्लेग। आप वार्ड में घूमेंगे तो जगह जगह बदबू आएगी, कहीं चूहे मरे हुए हैं, कहीं क्या है, कहीं इस तरह से गंदगी का आलम है। तो ये काम प्रायोरिटी से होना चाहिए, साफ़ सफाई अच्छे ढंग से होना चाहिए,
क्योंकि क्या है कि ये सब छोटे काम जो है नगर निगम के माध्यम से होते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि ये सब बातें देखते हुए आप अपने क्षेत्र की पार्षद महोदया को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 0/0 नंबर दूंगा। तो दोस्तों, अब मेरे साथ में हैं वार्ड 39 से पार्षद का चुनाव लड़े सैयद वाहिद अली साहब हैं। ये यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़े थे। ये विपक्ष की भूमिका काफ़ी लंबे अरसे से चलाते आए हैं और ये बने हुए हैं सन 2009 के पहले से ये बने हुए हैं। जी वाहिद अली साहब, आपका खुलासा प्लस में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप बताएं कि जो नेताजी ने जीतने से पहले जो वादे किए थे, तो आपको याद है वो कौन कौन से वादे थे? हाँ, वादे किए थे ना कि लोगों को गड्ढे में रखूँगा, लोग बिना सड़क के चलेंगे, ये वादे किए थे, उसको निभा रहे हैं वो। आज गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढी जा रही है, ना कि सड़क के अंदर गड्ढे। जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरे खजराने के अंदर कोई ऐसी सड़क मुकम्मल तौर से बता दी जाए कि जिसके अंदर शाकुशल आदमी अपने मकान तक पहुंच जाए। कोई पाए से उठा के चल रहा है, कोई गाड़ी पे बैठ के चल रहा है, पैदल चलना मुहाल हो चुका है। ड्रेनेज हर तरफ, चेंबर खुले पड़े हुए हैं, चेंबरों से पानी उबल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का आधा ईमान पाकी है। ऐसी पाकी जो नापाक होकर आदमी खुद मस्जिद जा रहा है, पहले पैर धो रहा है, घर से वजू बना के जा रहा है, जूते चप्पल धो रहा है मस्जिदों के अंदर। हाहाकार मचा हुआ है इस खजराने के अंदर। बहुत बुरे हालात हैं इस खजराने के अंदर। 13 साल, 2 साल मुकम्मल तौर से 5-5 साल के पार्षद, 3 साल का जो लॉकडाउन का था वो, और ये साल भर ये हो गया है, यानी मुकम्मल तौर से 14 साल। 14 साल में तो राम का भी वनवास ख़त्म हो गया था। लेकिन ये जिस तरीके के जो हालात हो रहे हैं खजराने का, लोगों का वनवास कब ये ख़त्म होगा मेरे तो समझ से बाहर है। और जिस तरीके से खजराने की स्थिति बनी है, आज खजराने में हर तरफ से गड्ढे हैं। ये गड्ढे नर्मदा लाइन के जो लोगों को कनेक्शन मिले थे उसके अंदर जो पैसे लिए गए थे, उन पैसों में 1000 रुपये भी इंक्लूड थे L&T वालों के अंदर कि हम ये गड्ढे की रिपेयरिंग और ये सारे कराएंगे। तो ये नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद के हस्तक्षेप से ही हो रहा था ना, तो कहाँ हुआ है ये जो भ्रष्टाचार, जो ये गड्ढे नहीं भरे गए हैं। आज इसकी जिम्मेदारी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने के अंदर एक पुल के ऊपर से एक बकरी का पेट टूट गया था और आप बुरी तरीके से अल्लाह के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ाए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तेरा क्या, तुझे मैं क्या जवाब दूंगा। यहाँ तो इंसान मारे जा रहे हैं, वहाँ तो बकरी का टूट तो। और फिर हम ये कहते हैं कि हम पार्षद हैं। पार्षद की बहुत जिम्मेदारी होती है। हर तरफ पार्षदी की दुहाई दी जाती है कि हम हाजी और नमाजी हैं, कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये दुहाई ना दिए जाए, ये लोगों को ब्लैकमेल ना किया जाए। जिस तरीके से और किस तरीके से चुनाव जीता गया है, हारा हुआ चुनाव किस तरह से जीता है, ये उनको भी पता है। उनके चेहरे पे हमेशा इस बात की मायूसी रहती है, कभी चेहरा खिलता है इसलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि वो किस तरह से चुनाव जीते हुए। ये आपका दायित्व, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पूरे एफर्ट्स लगाना चाहिए। वो हमारी बहन है रुबीना खान साहिबा, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप खजराने का विकास कीजिए। आपको लोगों ने अगर वोट दिया है तो इसलिए दिया है आपकी खजराने का विकास करें, सड़कों का विकास करें। अपना पर्सनल विकास तो ज़िंदगी में होता रहेगा, लेकिन हमने जिस लिए वोट पाया है, जिस वजह से वोट पाया है और जो हमने डिमांड करी है और जो हमने पब्लिक के सामने बातें रही हैं, इन 4 साल में वो बातें पूरी हो जाना चाहिए तो आपकी पार्षदी सक्सेसफुल है। और वरना किसी भी हालत में 14 साल तो आपको कोई किसी तरह के पार्षदी के मार्क्स नहीं दिए जा सकते। एक बात ये बताएं कि जैसे जिस तरह से खजराने के जो हालात हैं आपके सामने हैं, काम नहीं हो रहा है, तो इसको लेके कोई एक सक्रियता लाई जाए, जनता में एक चेतना पैदा की जाए, या फिर एक विपक्ष की भूमिका में कुछ ऐसा रोल अदा किया जिससे कि जनता के हितों में काम हो, तो उसके लिए आपकी कोशिशें क्या रहेंगी? मेरा मतलब है कि सिर्फ ये जनता को दिखाने के लिए कि मैं डिमांड करता रहूं कि ये बना दो, ये बना दो, और मेरी सक्रियता इस तरह से नहीं हो। मैं तो क्षेत्रीय जो पार्षद हैं
जो क्षेत्रीय पार्षद यहाँ की फाइलें पास कराए, यहाँ के काम कराए, क्योंकि डिपेंड तो उन्हीं पे करता। मैं तो आज डिमांड कर दूंगा, मैं उस तरह की सियासत कभी नहीं करता कि दिखावे के अंदर जाके मैं धरना प्रदर्शन दे दूँ और शाम को घर आके बैठ जाऊँ। मेरी तो हाथ जोड़ से उनके से विनती है, मेरा तो बार बार है ना, वो क्षेत्र की पार्षद है, लोगों ने उनको मौका दिया है, उनके 4 साल अभी और बाकी हैं, वो पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में भिड़े और उनको ये बता दें कि तुमने अगर मुझे वोट दिए थे तो मैं क्षेत्र का विकास करूँगी, सड़कें बनाऊँगी और एक अच्छा शहरी और एक अच्छा पार्षद इसीलिए होता है कि अपने क्षेत्र की सारी समस्या बिना, भाई हमने आपको वोट इसलिए दिए कि हमसे बिना बोले हमारे सारे काम करो और बिना दलगत की राजनीति, बिना भेदभाव की। ये नहीं कि इसने मुझे वोट नहीं दिए तो यहाँ काम नहीं होंगे और इसने मुझे वोट नहीं दिए तो यहाँ काम नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ वोट नहीं दिए वहाँ पे पहले काम करो और जिसने वोट दिए हो तो वहाँ पे बाद में काम करो कि आप ये बता सको कि आपको आपने हमें वोट नहीं दिए, बावजूद उसके हम काम कर रहे हैं। ये आप में सच्चाई और ये सदाकत होना चाहिए और यही मुसलमान का कैरेक्टर होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सैयद वाहिद अली साहब ने किस तरह से अपनी बातों को रखी, उनका यही कहना है कि जो मोहतरमा पार्षद हैं यहाँ की रुबीना खान, उन्हें काम करना चाहिए। जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए वो भी काम करें, उनका इस क्षेत्र का भी वो काम करें। और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात को रखा, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बात कही है। यही सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, अगले वार्ड की तरफ भी हम चलेंगे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़, ठीक है। तो दोस्तों अब मेरे साथ में यहाँ वार्ड 39 के पार्षद प्रति इकबाल खान साहब मौजूद है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ का निज़ाम यही देखते हैं। तो आइए हम यहाँ के काम को लेकर इनसे आज बात करते हैं। पार्षद हैं, पार्षद पति हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो इकबाल खान साहब, पहले तो खुलासा प्लस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ ये पूछूंगा कि आप ये बताएं कि जो अभी वर्तमान में जो 1 साल हो चुका है निगम चुनाव को, आपने चुनाव जीतने से पहले क्या वादे किए थे, ये आपको याद है? देखिए, जनता से सबसे पहला वादा तो मैंने ये किया था कि नर्मदा की टंकी जो 35 लाख लीटर के हमने हरम कॉलोनी बनाई है उसको हम पानी देने की शुरुआत करेंगे। तो ये पूरे एक फेस है, ये 2 फेस बने। एक दरगाह के पीछे वाला 2 पार्ट है, पहला पार्ट ही है। तो यहाँ पर से जो है हमने खिजराबाद अशरफ नगर से लेकर तो पीछे यहाँ पर गजराना पैलेस और इधर की सारी कॉलोनियों के अंदर नर्मदा का पानी चल रहा है। जो बरसों से तरस रहे थे वो नर्मदा का पानी शुरू हो गया। अभी हमारी पूरी कोशिश है, 2-4 दिन से लगातार लगे हुए हैं कि दरगाह के पीछे वाला इलाका जो पटेल नगर तक गया है, झलारिया रोड भी है जिसके अंदर नेपाली रोड का भी कुछ हिस्सा लिया है, वार्ड 38 का भी कुछ हिस्सा लिया है, उसके अंदर भी पानी की शुरुआत करें। इसके लिए भी अभी हमने अधिकारियों से मीटिंग हारून कॉलोनी में करी और उनको पानी देने की काम की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 800 कनेक्शन वहाँ हो चुके हैं और शीघ्र उनको पानी देने का हमने जो वादा किया उसे पूरा करा। दूसरा वादा कौन सा था? दूसरा वादा अस्पताल का था कि अस्पताल खजराने में होना चाहिए। 100 बिस्तर का अस्पताल हमने जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जी जान लगा के उसको मंजूर कराया था, जब मंत्री थे तुलसीराम सिलावट और मेरे से साथ सत्यनारायण पटेल गए थे भोपाल, 10 राउंड लगाए थे, जब जाके वो मंजूर हुआ था। 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूर हो गए थे। लोकेश जाटो साहब कलेक्टर ने, उन्होंने ज़मीन अलाट कर दी थी और स्टाफ मिलता है। सबसे पहला तो अस्पताल कहीं भी मंजूर होता है उसका पूरा स्टाफ भोपाल से मंजूर होता, वो स्टाफ भी मंजूर हो गया। सिर्फ हम गेती लगाने वाले ही थे और सरकार हमारी चली गई। वो काम लगातार अभी पेंडिंग है। कल भी हमारे बीच में महेंद्र हाडिया जी विधायक जी आए थे ये बगीचे का उद्घाटन करने। मैंने उनसे ये बात रखी कि मैंने कहा साहब एक काम और आप सब मिलके कर दें, ज़िंदगी पर गरीब जनता यहाँ की दुआ देगी आपको। तो उन्होंने भी फिर ये कहा कि हम रुक कहाँ रहा है। जब मैंने उनको बताया कि ज़मीन अलाट हो गई, बिल्डिंग बनने के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर है, स्टाफ मंजूर है, सब कुछ है, फिर क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों पार्षदों को ले चल के, मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे ले चल के मिला के ये काम भी मैं कराने की पूरी कोशिश हुआ। लेकिन फिर भी हमने हारून कॉलोनी टंकी में संजीवनी क्लिनिक 42 लाख रुपए का जो है उसकी शुरुआत कर दी और उसके अंदर पिल्लर भी आ जाएंगे, पिल्लर तक। एक छोटा हॉस्पिटल जनता को हम यहाँ दे रहे हैं, वो तो बड़ा है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी हमने 42 लाख रुपए खर्चा करके संजीवनी क्लिनिक के नाम से बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, एक बात बताएं, जो 100 या 200 बेड का जो हॉस्पिटल की जो मंजूरी आप बता रहे हैं हो चुकी थी, तो उसकी ज़मीन अलर्ट कहाँ हुई थी? थोड़े से हमारे जनता को आप ये भी बता दीजिए। मदरसे के सामने तलई के ऊपर, जो तलई के ऊपर है वो पूरी ज़मीन जो है सरकारी है वो, और उसके ज़माने में पूरा पानी भरा रहता। गाय ढोर खजराने के गांव के गाय ढोर जानवर वहाँ आके पानी पीते थे। कुछ इधर से कब्जा, कुछ इधर से कब्जा, लोगों ने कब्जा करे, लेकिन वो कब्जा सब हटाने की जवाबदारी भी जिला प्रशासन की थी। और उन्होंने वादा भी किया था जब आप काम शुरू करोगे जितना हो सकेगा हम सब हटा देंगे वहाँ से। ठीक है।
तो देख ली, एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो 100 या 200 बेड का जो भी एक 100 बेड का हॉस्पिटल जो था, उसके लिए ज़मीन अलाट हो चुकी थी। इससे पहले जो वार्ड 38 में हमने बात करी थी, वहाँ के पार्षद पति ने हमसे कहा था कि ज़मीन नहीं है, MR9 पे हम कहीं देख रहे हैं, लेकिन ज़मीन खजरा मदरसे के सामने जो तलई है, जो तलई थी किसी ज़माने में, अब उस पर कब्ज़े हो रहे हैं, वो ज़मीन अलाट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ये काम रुका है। तो इकबाल साहब, हमें एक चीज़ बता दीजिए कि ये काम रुकने का कारण क्या है? जब हॉस्पिटल की पूरी चीज़ मंजूर हो चुकी, ज़मीन अलाट हो चुकी, तो कहाँ से ये काम रुका? देखिए, अभी ये अल्लाह को जब मंजूर होगा उसमें काम की शुरुआत हो जाएगी। अब उसके अंदर बहुत सारी सरकार जब बदलती है तो पूरे कामों को भी कुर्बानियाँ देना पड़ती है, पूरे काम भी कहीं उलझ जाते हैं। बहुत सारे ऐसी कुछ जगह ऐसा होता है कि नहीं उलझते हैं। अब मैं उसमें ज़्यादा आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, ज़्यादा उसके अंदर मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। काम करना चाहते हैं, लेकिन काम की लगातार हम लगे वहाँ बनवा के छोड़ेंगे अस्पताल। 100 बिस्तर का अस्पताल उसी ज़मीन पे बनवा के हर हाल में छोड़ेंगे। अच्छा, और कोई तीसरा कौन सा वादे थे? उसके अलावा भी कुछ वादे होंगे आपके? देखिए, लगभग मैं 10 साल के अंदर मैंने इतने काम कर दिए कि गली गली चमन कर दी। ड्रेनेज, सीमेंट, कांक्रीट, बगीचों के लिए लड़ाई, भू माफियाओं से लड़ाई, जहाँ तक है ड्रेनेज, सीमेंट, कांक्रीट, नर्मदा लगभग 45-50 बोरिंग हम करा चुके हैं, जिसमें 5 बोरिंग 10 बोरिंग शासन से होंगे, बाकी 40 बोरिंग हम अपनी जेब से करा चुके हैं, जिसका बोरिंग का खर्चा हम खुद स्वयं अपनी जेब से उठाते हैं। और मोटर वगैरह भी सब इधर जुगाड़ करके इधर से उधर से करके मोटर भी जैसे 40 से 50 बोरिंग हम अपने स्वयं की तरफ से डलवा चुके हैं और काम लोगों को पानी मिल रहा है उससे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि एक आपके जो मतलब कह दें विपक्षी जो हैं, जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, वाहिद अली साहब हैं, उन्होंने एक चीज़ हमसे ये भी कही है कि वो एक रोड ऐसा बता दें जहाँ से कि जनता बड़े आराम से आसानी से निकल जाए, उससे तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हम ये जो रोड देख रहे हैं इसमें भी तमाम गड्ढे हैं। कमाल कम्युनिटी हॉल वाला रोड है, वो अभी एक बाइक उस खुले चेम्बर के अंदर गिर गई और मतलब वहाँ तालाब जैसा दृश्य बन जाता है। तो ऐसा क्या है कि मतलब खजराने में मतलब सड़क, मतलब उनका ये कहना है कि गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढना पड़ती है, ये चीज़ क्या है? वाहिद अली भाई का चश्मा अब लग गया है अभी, उनको अपना नंबर दुरुस्त कराना चाहिए। खजराने की क्या हालत थी ये पूरे खजराने लोगों को मालूम और उनको भी मालूम, वो भी 10-15 साल से तो यहाँ रह ही रहे हैं। यहाँ चलने लायक जगह नहीं थी। लोग जो है खिजराबाद में या इधर आसपास दरगाह के वहाँ रख के गाड़ियाँ अपनी ओर जाया करते थे। एक हाथ में चप्पल रहती तो एक हाथ में लोगों के अपने पजामे रहते थे। कीचड़ में घुटने तक कीचड़ हुआ करता था। तो पूरे खजराने के अंदर ना तो यहाँ 50 साल से सांसद है, ना 25-30 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है, और ना सरकार है और ना परिषद है, मात्र पार्षद, और वो भी 10 साल के अंदर पूरा खजराना चमन कर दिया। यदि काम नहीं करते तो 2 बार निर्दलीय कैसे जीतते? और इस बार पार्टी ने टिकट दिया हमें कांग्रेस से, 2 बार तो हम निर्दलीय जीते ना, काम किया होगा जब ही जीते हैं। यहाँ 4 बार लाइट जाती थी, अंधेरे में लोग रहते थे, तौबा कबूल नहीं होती थी। जब हमारी सरकार थी दिल्ली में तो सही वक्त पे मैंने एक्शन लेकर यहाँ से योजना बनाकर 100 करोड़ रुपए लेके आया था। जब बोर्ड ला के लगाया था कि 100 करोड़ रुपये मंजूर हुआ तो लोग हंसी उड़ा रहे थे कि पार्षद मोदी 100 करोड़ ले आएंगे। अब ये नहीं मालूम कि दिल्ली में हमारी सरकार थी, कांग्रेस की, सुशील कुमार शिंदे मंत्री थे, और उनसे 100 करोड़ रुपए ला के यहाँ ग्रिड बनवाई। ग्रिड के अलावा 800 पोल लगाए, 100 ट्रांसफार्मर लगाए। आप भी मेरे ख्याल से खजराने में 15 साल तो आपको होगा होंगे, तो लाइटें कितनी बार जाती थी और आज जा रही है क्या लाइट? तो यह बहुत सारे ऐसे काम कराएं बड़े बड़े, जो बड़े बोल से तोबा, ना तो कोई विधायक, ये विधायक और सांसद के स्तर के थे। लेकिन मैं एमएलए लड़ा हूँ, चूँकि आज से 28 साल 30 साल पहले कांग्रेस की तरफ से एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, लोगों से संबंध है, ताल्लुकात हैं, इतनी सीनियरिटी है, तो लोग मेरे काम को नकारते नहीं, मना नहीं करते हैं। तो ये इतना बड़ा काम है जो एक सांसद और विधायक के स्तर का था, वो एक पार्षद ने काम कराया। अब कुछ लोग चश्मा जो है विरोध का लगा लें तो उनको कुछ काम ही नहीं दिखते। पूरा इंदौर डूबा हुआ है। जो हिंदुस्तान चलाता है बॉम्बे, जिसका राजस्व इतना है, जिसके राजस्व से पूरा हिंदुस्तान चलता है, और वहाँ पानी में पूरा बॉम्बे डूबा रहता है। दिल्ली डूबी भी, नया अभी हाल लोकसभा बनाया उन्होंने, लोकसभा भवन बनाया, संसद भवन बनाया, वो वहाँ पानी घुस गया पूरा हिंदुस्तान में पानी। तो खजराना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि टेकरी पे पूरा इंदौर डूब जाए, लेकिन खजराना नहीं डूबेगा। यहाँ का पानी सब निकल जाता है, थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है। एक दिन मैं सुबह फजर के बाद उठा और मैंने कहा यार पानी खूब गिरा, आज अपन इंदौर में घूम के आते हैं। स्कॉर्पियो लेके निकला मैं, एक मेरे दोस्त को बिठाया, मैंने कहा चलिए बहुत खजराने में कुछ लोग कहते हैं कि साहब पानी यहाँ भरा वहाँ भरा, अपन शहर में चलते हैं।
तो यहाँ से रिंग रोड पे नहीं उतरे हैं हम। वो गणेश मंदिर जो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं दर्शन करने, पूरी बारिश में गणेश मंदिर के यहाँ नीचे चौराहे पर एम आर है ना क्या, रिंग रोड पर पानी भरा हुआ। यहाँ से आनंद मार्केट तक गया तो पूरा स्कॉर्पियो के आधे पहिए डूब गए, पूरा पानी भरा। इसी तरह पूरे शहर के अंदर पानी भरा हुआ। तो ये पानी निकासी की पूरे हिंदुस्तान में कहीं अभी इंतजाम नहीं है। सिर्फ जो हुए हैं वो ड्रेनेज के हुए, ड्रेनेज के अंदर लोगों के घरों का पानी जाता है। स्टॉर्म वाटर लाइन बड़े पैमाने पे पूरे इंदौर में लगाना पड़ेगी और बारिश का पानी की निकासी के लिए पूरे केंद्र सरकार के स्तर से बड़ी योजना बना के बड़े बड़े पाइप डालना पड़ेंगे। इस बारिश के पानी का सही उपयोग हो, इसी को एक जगह बनाना चाहिए जहाँ से ये पानी पूरा बारिश का जाकर इसका पूरे साल बारिश के बाद भी इसका उपयोग हो सके। अभी पूरा पानी नदियों में चले जाता है, नदी से समंदर में चले जाता है, कोई उपयोग में नहीं आता है। तो एक चीज़ और है कि मतलब जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पे जितने भी लीडर हैं वो उनसे भी हमने बात की तो सब मतलब ये आपके ख़िलाफ़ हैं और उनका ये कहना है कि इकबाल खान साहब मतलब कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोगों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। आप ही के वार्ड के स्तर के जो लोग हैं, चाहे वो यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे वो अख्तर नेता साहब हों, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रवक्ता हों वसीम मेमन या और भी बहुत सारे जो लीडर हैं, उन तमाम का यही कहना है कि वो इकबाल खान साहब जो हैं वो इधर हम मतलब अपने ही वार्ड में कांग्रेसियों को साथ में लेके नहीं चलते, अपनी पार्टी के लोगों के साथ वो मतलब उनको मतलब समर्थन में नहीं ले पाते। ऐसा क्या है, आखिर क्या है कि पूरे आप ही की पार्टी के लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव के समय जयचंद मीर जाफ़र हो जाते हैं। जो यहाँ का शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था वो मेरे खिलाफ चुनाव में था। उसके घर पे मैं गया, समर्थन लेने गया, उनके घर पे गया, उनसे बोला भाई कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ मैं, अब आप काम करिए। तो वो वहाँ पर 250 वोट जो से भाई दली जीते तो शर्ट उतार के वहाँ लहरा रहे थे 250 वोटों से। उसके बाद अल्लाह ने जो पलटी मारी, जो हम जीता तो चुनाव हम जीतते गए वहाँ से। दूसरे वो जो जिनकी बात कर रहे हैं मेमन साहब की, आप वो मेमन साहब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 100 वोट लेके आए। वो 100 वोट भी क्या या 50 या कितने वोट लाए अल्लाह जाना, उनसे पूछना आप कितने वोट लाए। कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, कांग्रेस के लिए खिलाफ काम कर रहे थे। वैसे लोगों को क्या मैं साथ में लेके चलूँ? जो लोग जिन्होंने जिताया और जिताने वाला अल्लाह की ज़ात है। मैं अल्लाह ताला के अलावा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और अपनी जनता की खिदमत करता हूँ। ये जन सैलाब आया जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन करा, कहाँ से आ गए? अपने आप आए। चुनाव जीतने के बाद लाखों हज़ारों लोग निकल गए स्वागत करने, मेरा अपने आप आए बेचारे, कहाँ से आए? ये जन सैलाब कैसे निकल गया? तो मेरे जो है साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे सपोर्टर सब अपने घर में अपने काम धंधा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरी जी जान से मुझे चुनाव जिताते हैं। और क्या चाहिए? इन लोगों को सबको मैं बुलाता हूँ, इनको सबको इज्जत देता हूँ, लेकिन इनको इज्जत रास नहीं आती। एक चीज़ और है कि जब एक आपका एक नारा था मैं नहीं हम, तो मतलब जो हम थे तो फिलहाल तो हम में से सिर्फ मैं दिख रहे हैं। आप देखिए उन्होंने भी अपने हाथ से अपने पैर पर कुड़ारी मारी। 2-3 महीने हुए नहीं थे और यहाँ सब मेरे हाल में आ गए थे, कहने के साहब आप तो फेल हो गए। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी फेल कैसे हो गया? मैं अभी 3 महीने तो हुए हैं, आप मुझे 6 महीने का समय दो, फिर उसके बाद आप बोलो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। 6 महीने तो मुझे दो, आपके यदि ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ेल हूँ। 6 महीने में धनाधन मेरी फाइलें मंजूर हुई और ड्रेनेज सीमेंट कांक्रीट चलने लगा। उसके बाद उनको हजम नहीं हुआ, फिर उनके दिमाग में कुछ और होगी बात, तो इसलिए उन्होंने रास्ता अलग का चुना। वो ये समझ रहे थे कि इनको चुनाव हमने जिताया है और हम ही इनको हरा देंगे, तो उन्होंने हराने में 1 साल पूरा लगाया। अल्लाह करम से फिर जीत गया, फिर खूब काम करा दिए, फिर इस बार फिर पूरी ताकत से वो जीतते थे। वो सब के सब चुनाव में मेरे खिलाफ लगे रहे। उनको समझाया भी मैंने कहा भाई पिछली बार आपने मेरे को सपोर्ट करा, मैं जीता और जीतने के बाद मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अब 1 साल आपने सब कुछ कर लिया, अब दूसरी बार मेरे खिलाफ क्यों हैं आप? क्या दिक्कत क्या है? यदि किसी को चुनाव लड़ना हो तो चुनाव लड़ लो, जनता आपको जिता देगी। लेकिन इस तरह मेरे खिलाफत आप क्यों कर रहे हैं? नहीं साहब, फिर इस बार भी पूरी ताकत लगेगी। खैर अल्लाह मेरे साथ था, जनता मेरे साथ थी, फिर जनता ने चुनाव जिताया मेरे को। अच्छा इकबाल भाई एक चीज़ और बताएं कि अभी आप कह रहे हैं आपने काम करा, लेकिन बहुत सारे दृश्य ऐसे आ रहे हैं कि जब सड़कों में गड्ढे हैं, जो जमजम चौराहे से जो मेन रोड है, जमजम चौराहे से जो रोड सीधा शुभ लाभ टावर की तरफ जा रहा है, वाकई में उस रोड के ऊपर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। मतलब ये क्या इसको पेंच वर्क नहीं किया जा सकता क्या?
काफ़ी वक्त से आप हम सब देख रहे हैं कि परेशानी हद से ज़्यादा है, मतलब सीधे सीधे जाते हैं, कितने डच के होते हैं। तो ये इतनी लेट लतीफ़ी काम होना चाहिए, तो इससे तो पूरा खजराना मतलब परेशान है। लोगों ने हमें बताया कि भाई इसमें देखो कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो इतनी देर क्यों हो रही, क्यों नहीं उस रोड को आप काम करवा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और आप जितनी समस्या है उसको आप अपने चैनल में जगह दें, खूब जगह दें। मैं उन नेताओं में से हूँ कि जो पत्रकार फ़ोटो छापता है समस्या का, मैं उसकी कटिंग को अपने लेटर के साथ लगा के कमिश्नर कलेक्टर के वहाँ भेजता हूँ। आप लोग जो खबर बताते उसका मैं बराबर इस्तेमाल करता हूँ। मैं कभी इतने बुरा नहीं मानता हूँ कि साहब मेरे खिलाफ़ ये क्यों छाप रहा है। मैं तो कहता हूँ छापो, जब छापना वो बंद कर देते हैं तो उनके वहाँ जाता हूँ गुलदस्ता लेके कि भाई छापते रहिए, आपने छापना क्यों बंद कर दिया। तो जो आप समस्या बता रहे हैं वो उसका कारण ये कि एक लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए ठेकेदारों के अभी बाकी हैं। 2 रुपये नगर निगम से पैसे नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम का खजाना पूरा खाली है। 25 लाख रुपए की मेरी पेवर अपने डामर की फाइल मंजूर है 6 महीने से। पिछले इस पूरे खजराने की 25 लाख रुपए का डामर का पेशवर का हमारा हमने जैसे जीते। सबसे पहला 25 लाख रुपए के हमने वो 2-3 बार 25 लाख खर्च चुके हैं पूरे खजराने में। हम 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए का हम अपने पेशवर कराने के लिए डामर की फाइल बनाते हैं हमेशा। इस बार भी बनाई, मंजूर है, ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर ले रखा अग्रवाल करके। अब वो काम नहीं कर रहा है। अभी कर रहा हूँ। जब बात करी कि भाईजान पैसे मेरे को दिलवा दो, अब मैं कल से शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा भैया तेरे को टेंडर नहीं डालना था, तूने क्यों डाला? तेरे को इतनी जब पैसे नहीं थे अपने पास, बहुत सारे ठेकेदार काम कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे हैं, बहुत से टेंडर नहीं डाल रहे हैं, अपनों को भी नहीं डालना था। खैर इस बीच ये बारिश आ गई। अब जिस रोड की आप बात कर रहे हैं उस पर 52 लाख रुपए का मैंने 12 फीट गहरी ड्रेनेज लाइन डालने के काम की शुरुआत कर दी। ठेकेदार ने नई गाड़ी बुलाई कि वो हार्ड रॉक चट्टान है, पसीने आ जाएंगे उसको यहाँ से लेके तो राकूड़ स्कूल तक की। अभी आधा लिया है हमने, पूरा रोड नहीं लिया, अभी आधा रोड लिया है। आधे पे ड्रेनेज डाल रहे हैं और उसका सीमेंट कंक्रीट भी मंजूर करा लिया है इस बजट के अंदर हमने, और उसके टेंडर भी हो गए। नई गाड़ी 50 लाख रुपए की ठेकेदार लेके आया आदित्य गोयल की, वो ठेकेदार गाड़ी यहाँ रख दी। कल सुबह की उसके हम उसको उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे रोड पे ड्रेनेज डलेगी, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट होगा। अभी तक ये बड़े रोडों को हमने पेचवर करके काम लिया। तो ज़्यादा ज़रूरी अंदर की समस्याएं थी, जहाँ रात दिन लोग लड़ चला रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे आपस। ये मेन रोड है, मुख्य रोड है। तकलीफ़ ज़रूरी, लेकिन पूरे खजराने में एक साथ इतने काम नहीं हो सकते। ये पूरे खजराने को पेरिस एकदम नहीं बना सकते। ये खजराना गाँव था, गाँव को हम शहर की श्रेणी में ला रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहा है ना। यदि सांसद होता हमारा, यदि विधायक होता हमारा, यदि हमारी सरकार होती तो बड़े पैमाने पे पेमेंट लाते, मंजूरी लाते और युद्ध स्तर पे काम होते। अच्छा, लेकिन भाई एक चीज़ और है, जो खजराना पैलेस है उसकी हालत हमने देखी, वहाँ पे लोग बड़े नाराज़ हैं और मतलब वहाँ के दृश्य बड़े ख़राब दिख रहे हैं। पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छरों का लार्वा है और मतलब लोग बता रहे हैं कि घरों में पानी घुस जाता है, पानी का निकास नहीं है। और ये चीज़ क्या है? ये घेरी लाइन जो डाल रहे हैं मेरे भाई, खजराने के अंदर इतना बड़े पैमाने पे ड्रेनेज लाइनें डली, लेकिन इसकी बड़ी लाइन नहीं, सिर्फ बड़ी लाइन एक ही हमारे यहाँ, ये 16 फीट गहरी, वो भी सम्राट नगर से लेके इधर है। उधर का जितना पानी है वो छोटी लाइनों में जाता था, तो सब प्रेशर से भर के जाता था। कुछ जगह तो वो लाइनें उल्टी काम भी करने लगी कि नहीं, इधर आने के बजाय उधर क्योंकि खेत था, कुछ जगह पाइप बैठ गया नीचे। तो ये इधर की सारी समस्या का समाधान 52 लाख रुपए लगा के हम खर्च कर रहे हैं। ये सारी जितना इलियास कॉलोनी है, खजराना पैलेस, ये सारी लाइन अब काय में आ जाएंगी, ये बड़ी लाइन में, और ये आके मिल जाएगी यहाँ जमजम वाली लाइन जो गणेश मंदिर के सामने से रिंग रोड पे जा रही है जी। ये सब अब पानी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं इधर, अभी तक उधर जा रहा था सारा पानी। देखिए खजराने का विकास बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो कॉलोनी के अंदर 250 रुपये का रेट था, उसी कॉलोनी में 3000 का है। ये जमजम चौराया 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का हो गया है। ये खिजराबाद के अंदर जो 2.5-3 लाख के प्लाट थे, 1.5-2 करोड़ के हो गए, तो ये विकास नहीं होता। तो ये खजराने के अंदर इतने भाव आसमान पे कैसे पहुंच जाते भैया, कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ ड्रेनेज, सीमेंट कांक्रीट, नर्मदा की लाइन, बगीचे को लाइटें, कौन सा ऐसा काम है जो खजराने में नहीं हो रहा है? सारी सुविधा ला के दे रहे हैं।
लेकिन ये इसके ऊपर और मज़ा जब आता जब सांसद हमारा होता, विधायक हमारा होता, सरकार हमारी होती, परिषद हमारी होती, तो फिर देखते खजराना कहाँ जा रहा है, किस बुलंदी पे कहाँ जाता। लेकिन खैर धीरे 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 अल्लाह के करम से हमने सब दूर कामयाबी हासिल कर ली। आज सब लोग खुश हैं। अब थोड़े बहुत तो आपके घर के अंदर भी नाराज़ नहीं है, पापा ये शर्ट नहीं लाए, पापा पेन नहीं लाए, तो जिस घर के अंदर अपन रह रहे हैं वहीं संतुष्ट नहीं है। अभी लोग आपस के अंदर बाप से नाराज़ है, कुछ छोटी बहुत चीज़ के लिए भाई से नाराज़, क्यों अपन सारे परिवार की सारी समस्या का समाधान थोड़ी कर सकते। महंगाई का दौर है, आज इस बच्चे को दे दी, आज उस बच्चे को दे दी, तो भैया ऐसे ही हमारे हाल हैं। ये इस महंगाई के दौर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बजट लाना कोई मामूली थोड़ी बात है। खैर फिर भी अल्लाह करम से ला रहा है, वो सारा काम बगैर जन सहयोग के हो रहे हैं। पूरे चुनाव के अंदर विरोधियों ने खूब चलाया जन सहयोग जन सहयोग। मैं एक बात और बताऊं आपकी कि जन सहयोग की आप बात बता रहे हैं कि खुलासा प्लस ने इस मुद्दे को उठाया था और ये मुद्दा भी हमने चलाया था जन सहयोग का। तो इसी मुद्दे को देख के जो आप बता रहे हैं कि विरोधियों ने तो हमारे चैनल के माध्यम से जो जन सहयोग राशि का जो मामला था वो देखा था और उसको उन्होंने मुद्दा बनाया था। और उसके बाद शायद आपने वादा भी किया था कि अब जन सहयोग से काम नहीं होगा। तो क्या उम्मीद लगा यार इस बार जन सहयोग से काम नहीं हो रहा है? देखिए ज़्यादा काम थे, ज़्यादा फाइलें मंजूर कराना थी, पूरा अवैध इलाका था, तो कई जगह से जन सहयोग लिया और कई जगह से ड्रेनेज का लिया, सीमेंट कांक्रीट फ्री में बना के दी। हम आपस में ऐसा तालमेल करते थे। कई जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने खुद ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये जन सहयोग मिलाया है। लोगों ने मेहनत करके 1 लाख। इकबाल भाई अब जो अभी जो नई परिषद बनी है, अभी जो नया जो मतलब नया पार्षद बने, पार्षदपति बने 1 साल हुआ है, तो इसमें आपने घोषणा की थी अब जन सहयोग से काम नहीं होगा, तो क्या उस बात पे आप कायम है? 1 साल हो गया, 1 साल का इसमें 1 रुपये का भी कहीं से जन सहयोग नहीं लिया गया है। वो ना जन सहयोग की कोई फाइल बनाई गई है, वो ना जन सहयोग की कोई फाइल मंजूर हुई है। जो भी काम हुआ है 1 साल से लगातार फ्री का काम हो रहा है। खिजराबाद में जो ड्रेनेज डल रही है 50 लाख की, वो फ्री में डल रही है। तंजीम नगर में जो काम चल रही है 48 लाख रुपए का ड्रेनेज का चल रहा है अभी, वो भी फ्री में हो रहा है। उसके अलावा जितने काम चल रहे हैं, अभी ईसा कॉलोनी में जो आपके चैनल से खूब उठाया था, लाइन उल्टी हो गई, लाइन सीधी हो गई, वो सीधी की सीधी लाइन पानी चल रहा है, उस पर वो भी सीमेंट कांक्रीट चल रहा है। इलियास कॉलोनी में सीमेंट कांक्रीट कर दिया अभी हमने। अभी शेरशाह सूरी नगर वगैरह इधर सब दूर की फाइलें मंजूर हैं, वो धनाधन सारे काम होंगे 4 साल के अंदर। विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। 4 साल मेरे पास हैं, 4 साल में गली गली जो बचे हुए काम है आपके चैनल के माध्यम से आप कुछ बोलेंगे वहाँ भी सारे काम कर देंगे। मुख्य रोड है उसको भी बनाएंगे। अभी हमने महेंद्र हाटिया जी के साथ मिलकर 15 करोड़ रुपये का रोड जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी के वहाँ भेजा और वो लगभग वो पास भी हो गया है। काली का मंदिर से, गणेश मंदिर से लेके हिमाल 10 तक की रोड बनवा रहे हैं। अब हम छोटे मोटे काम सारे हो गए, बड़े कामों की तरफ भी ध्यान रहे हैं। अभी हम 1.5 करोड़ रुपये उर्दू स्कूल के लिए मंजूर करा के लाएँ, उसकी भी हम सर चिगर गेती लगाने वाले हैं। उर्दू स्कूल को बना रहे हैं, वहाँ पर हम कॉलेज लेके आएंगे। हमारी सोच ये है कि सुबह स्कूल चलेगा, रात के शाम में कॉलेज चले। तो काम 1.5 करोड़ रुपये भी उर्दू स्कूल के लिए मंजूर हुए हैं। तो काम चारों तरफ दूसरे वार्डों से ज़्यादा काम अल्लाह के करम से खजराने में चल रहे हैं और मंजूर हो रहा है और हो रहे हैं काम। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इकबाल खान साहब ने बड़े ही बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपनी बात को रखा। इन्होंने बताया कि कुछ तकलीफ़ें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सरकार नहीं है, इनकी परिषद नहीं, ना इनका सांसद है, तो उस वजह से इनको कुछ दिक्कतें आती हैं और अगले 4 साल में ये अपने वादे पूरे करने की बात कह रहे हैं और काम बता रहे हैं कि निरंतर ये फाइलें पास कराने के प्रयास कर रहे हैं। फाइलें पास कराना कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और बड़े ही अच्छे अंदाज में इकबाल खान साहब ने बेबाकी से जवाब दिया है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अगले वार्ड में भी ले जाएंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। आपने देखा कि जनता ने क्या कहा, वहाँ के दृश्य हमने आपको दिखाए और जनता ने पार्षद पर आरोप भी लगाए, जनप्रतिनिधि पर काम नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जनता ने हमें की, हमने वो आपको दिखाई हैं। वहीं हमने फिर पार्षदपति इकबाल खान साहब से भी बात की। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी अपनी बातें बताई कि वो अकेले एक पार्षद हैं, कांग्रेस की तरफ से उनकी पत्नी पार्षद हैं और किस तरह से उनका विधायक भी नहीं है, उनका महापौर भी नहीं है, उनका सांसद भी नहीं है और उनकी सरकार भी नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें फ़ाइल पास कराने में कुछ तकलीफ़ें आती हैं,
और कई चीज़ उन्होंने हमें ये भी बताई हैं कि निगम से जो पैसा है वो ठेकेदार को देने में देरी होती है, जिस वजह से काम को स्टार्ट करने में ठेकेदार के माध्यम से भी देरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम से जो क्रिएट होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके सामने आई हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो हमें आप बताएं, हमें हौसला दें, हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे हमें क्या करना चाहिए। आप अगर कुछ मशवरा हमें देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें मशवरा दीजिए, इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है बहुत सारी कॉलोनी हैं जो हमसे छूट गई हैं। तो हो सकता है कि हम भाग 2 भी बना दें। हमारे ऊपर मतलब हमें बताया जा रहा है, लोगों के कल बहुत फ़ोन आए कि आप हमारे कॉलोनी में आइए, हमारे यहाँ आइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वार्ड 39 बहुत बड़ा वार्ड था, इसको कवरेज करने में हमें पूरा दिन लग गया, सुबह से हमें रात हो चुकी थी, तो इसलिए हम पूरे वार्ड को कवरेज नहीं कर सके। तो इसके लिए हम योजना बना रहे हैं कि इसका वार्ड 39 जो कि बड़ा वार्ड है, इसकी हम भाग 2 भी बनाएं और बहुत जल्द जो कॉलोनियाँ छूट गई वहाँ तक हम आएंगे। इसके लिए भी आप हमें फीडबैक देते रहें कि भाग 2 इसका बनाना चाहिए या नहीं। और इसी तरह हमारी खबरें देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।